आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बीकानेर से गुवाहाटी जा रही ट्रेन पटरी से उतरी, 3 यात्रियों की मौत, कई जख्मी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, कोविड-19 के चलते पैदा हुई चुनौतियों पर चर्चा। अखिलेश यादव से मिले धर्म सिंह सैनी, बोले 2 मंत्री और कुछ अन्य विधायक भी देंगे इस्तीफा। बीजेपी की चुनावी बैठक खत्म, केशव प्रसाद मौर्य बोले 172 सीट पर प्रत्याशियों के बारे में चर्चा हुई। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को कांग्रेस ने दिया टिकट, खुद अशिक्षित पर बेटी को करा रही मास्टर्स। बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन में की पार्टी, अब लटक रही इस्तीफे की तलवार। पाकिस्तानी पासपोर्ट है दुनिया में चौथा सबसे खराब पासपोर्ट। सोने चांदी की कीमतों में आज भारी उछाल, इतने रुपए हो गया महंगा। पुष्पा के हिंदी वर्जन के लिए बढ़ा इंतजार, इस वजह से खिसकी ओटीटी पर रिलीज डेट। और लंच के बाद भी जारी पंत का पराक्रम, शतक के करीब पहुंचे ऋषभ। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी इलाके के मैनागुड़ी में बीकानेर एक्सप्रेस 15/633 पटरी से उतर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत और कई सवारियों के घायल होने की खबर है। गाड़ी के 12 डब्बे पटरी से उतरे हैं। यह ट्रेन बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी। इसी बीच मैनागुड़ी पार करते समय यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही रेलवे, पुलिस प्रशासन समेत जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य शुरू कर दिया है। हादसे के शिकार लोगों को ट्रेन की बोगियों से निकालने के बाद स्थानीय अस्पताल भेजा जा रहा है। घटना आज गुरुवार की शाम करीब 5:15 की है। ट्रेन की 12 बोगियां पटरी से उतर गई हैं और सवारियों से भरे 4 डब्बे पूरी तरह से पलट गए हैं। इनमें से एक डब्बा पानी में भी उतर गया, जिसमें फंसे यात्रियों को निकाला जा रहा है। वहां और पास के किसी भी स्टेशन पर कोई ठहराव नहीं था और ट्रेन इलाके से गुजर रही थी। एनडीआरएफ समेत स्थानीय बचाव अभियान दल मौके पर है। घायल यात्रियों को इलाज पहुंचाने के लिए 30 एम्बुलेंस घटना स्थल के लिए रवाना कर दी गई है और सिलीगुड़ी से रिलीफ ट्रेन भी भेजी जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की रणनीति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों में स्वास्थ्य ढांचे की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। पिछले रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में पीएम ने जिला स्तर पर पर्याप्त सुविधाएं जुटाने और किशोरों के टीकाकरण में तेजी लाने का आह्वान किया था। यूपी की योगी सरकार में पिछड़े समाज से आने वाले मंत्रियों के इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान के बाद डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। उनका सपा में जाना तय माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का स्वागत किया और उनकी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि सामाजिक न्याय के एक और योद्धा डॉक्टर धर्मवीर सिंह सैनी के आने से सबका मेल मिलाप मिलन कराने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी उत्साह व बल मिला है। सपा में उनका सम्मान, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आगे उन्होंने कहा कि 22 में समाजसेवी सौहार्द की जीत निश्चित है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर विचार के लिए भारतीय जनता पार्टी की बैठक खत्म हो गई है। वर्चुअली हुई इस बैठक के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हमने 172 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम के बारे में चर्चा की। हम यूपी विधानसभा चुनाव में 2017 की तुलना में बड़ी जीत हासिल करेंगे। 172 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप देने के लिए हुई इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आज 125 सीटों का ऐलान करते हुए प्रियंका ने बताया कि इसमें 50 महिला उम्मीदवार है। कांग्रेस ने उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी पार्टी का टिकट दिया है। प्रियंका ने यूपी में चुनावी रैली के दौरान ऐलान किया था कि कांग्रेस पार्टी 40% सीटों पर महिलाओं को टिकट देगी।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मामला इतना गंभीर है कि अब उन्हीं की पार्टी के सांसद उनका इस्तीफा मांगने लगे हैं, क्योंकि मामला संवेदनहीनता की पराकाष्ठा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बीते साल कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने डाउनिंग हाउस आवास के गार्डन में पार्टी की खबरों को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच बुधवार को जॉनसन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में माफी भी मांगी है। दुनिया के सबसे अच्छे और खराब पासपोर्ट वाले देशों की एक सूची जारी की गई है। सबसे खराब पासपोर्ट वाले देशों की सूची में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। हेलेन पासपोर्ट के इंडेक्स के अनुसार पाकिस्तानी पासपोर्ट को लगातार तीसरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चौथा सबसे खराब स्थान दिया गया है। 2022 की सूची के अनुसार पाकिस्तानी नागरिक अपने पासपोर्ट के साथ सिर्फ 31 देशों की ही वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। सोने चांदी के दाम में एक बार फिर से आज इजाफा हुआ है। 10 ग्राम सोना 48,000 के पार पहुंच गया है, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत 61,000 से अधिक हो गई है। भारतीय सराफा बाजार में आज जारी किए गए रेट्स के अनुसार 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 48,080 रुपए पर पहुंच गया है। उधर 1 किलो चांदी के रेट बढ़कर 61,729 रुपए हो गए हैं। 995 शुद्धता वाला 10 ग्राम सोना महंगा होकर 47,887 रुपए में बिक रहा है। 916 प्योरिटी वाला गोल्ड 43,571 रुपए में मिल रहा है। इसके अलावा 750 शुद्धता वाला सोना 36,060 रुपए में है। वहीं 585 वाला गोल्ड 28,127 रुपए में है। 1 किलो चांदी की कीमत 61,729 रुपए हो गई है। एक्शन, ड्रामा, डांस या कॉमेडी कहें, अल्लू अर्जुन टैलेंट का पिटारा है। इसका एक उदाहरण हमें ब्लॉकबस्टर हिट पुष्पा द राइस में देखने को मिला है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देश भर में नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। अल्लू अर्जुन अपने दमदार डायलॉग्स और डांस मूव्स के लिए दर्शकों को दीवाना बना रहे हैं, जिसने निर्माताओं को इसका हिंदी वर्जन अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन लगता है फैंस को इसके हिंदी वर्जन के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। तेलुगु में बनी इस फिल्म के मलयालम, तमिल, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में डब वर्जन है। अल्लू अर्जुन एक मेगा स्टार हैं और पूरे देश में लोकप्रिय हैं। अल्लू अर्जुन का विशाल फैंडम अब हिंदी भाषी राज्यों में भी अपनी जगह बना रहा है, जिसके कारण निर्माताओं ने फिल्म के हिंदी वर्जन की रिलीज की तारीख बदल दी है। इससे पहले 14 जनवरी को OTT पर हिंदी वर्जन में फिल्म रिलीज किया जा रहा था। इससे पहले दूसरे दिन साउथ अफ्रीका की पहली पारी 210 रनों पर सिमट गई थी। मेजबान टीम के लिए कीगन पीटरसन ने सबसे ज्यादा 72 रनों की पारी खेली थी। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट चटकाए थे। अब तीसरे दिन भारत को कोहली, पुजारा और रहाणे की तिकड़ी से अच्छे प्रदर्शन की आस होगी। केपटाउन टेस्ट की दूसरी पारी में भारतीय टीम की बढ़त 200 रनों की हो गई है। ऋषभ पंत 92 रनों पर नाबाद हैं और उनके साथ मोहम्मद शमी क्रीज पर मौजूद हैं।